दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है। रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। श्मशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को, जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब श्मशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बजता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वह उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब एक मुट्ठी भर राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में श्मशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है, तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथी थे,
जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस श्मशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए श्मशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती हैं। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डराने की कोशिश करती है। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांप जाती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन श्मशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते। वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह शमशान वैराग्य का क्षण होता है। आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, उसे वहां रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वह उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वह बंद कमरे में किए हो या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा और पैसों का उसे इतना घमंड था, वो सब तो श्मशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वह महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकाती थी, लेकिन आज यह राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। यह शून्यता उसे तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नियम की पत्ती चबानी चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उसे मुक्ति ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले अत्यधिक प्यास लगती है। दाह संस्कार की आग से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वह पानी मांगती है, अपने घर के मटकों के पास जाती है, अपने रिश्तेदारों को पानी पीते देखती है, लेकिन पी नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय आत्मा की गर्दन सुई की नोक जैसी पतली हो जाती है। एक बूंद पानी भी निगल पाना असंभव हो जाता है। यह सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख लगती है। वह अपनी रसोई में जाती है जहां कभी उसका पसंदीदा भोजन बनता था। वह सिर्फ खुशबू ले सकती है, खा नहीं सकती। यह बेबसी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। दाह संस्कार के लगभग 1 घंटे बाद आत्मा अपने घर पहुंचती है। वह देखती है कोई उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा रहा है, कोई रो रहा है और कोई उसकी संपत्ति, पैसे और बंटवारे की बात कर रहा है। तभी आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, मेरे बिना भी दुनिया चल रही है। जिन पैसों के लिए उसने रिश्ते तोड़े, जिन गहनों के लिए दिल दुखाए, वह सब यहीं रह गए और वह आत्मा नंगी, खाली और असहाय खड़ी है। वह अपनी कुर्सी पर बैठना चाहती है, बैठ नहीं पाती। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहती है, रख नहीं पाती। पत्नी को रोते देख चुप कराना चाहती है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वह दीवारों से टकराती है, आईने में खुद को देखती है, लेकिन कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्मृति अत्यंत तेज हो जाती है। बचपन से बुढ़ापे तक का हर पाप, हर झूठ, हर अन्याय एक फिल्म की तरह सामने चलता है। उस पछतावे की आग चिता की आग से भी ज्यादा जलाती है। आत्मा चीखती है, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन समय पीछे नहीं लौटता। तभी यमदूतों का असली रूप दिखाई देता है। पापी आत्मा को वे भयानक दिखते हैं। लाल आंखें, बाहर निकले दांत, हाथ में काला पाश। वे तय करते हैं कि इस आत्मा को किस नरक में ले जाना है। लेकिन जिसने धर्म और पुण्य किया हो, उसे वही यमदूत शांत और सौम्य दिखाई देते हैं। ये सब हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। श्मशान के उस 1 घंटे में आत्मा को पिंड और चावल के गोलों को खाने की इच्छा होती है। पहले दिन का पिंडदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर विधि से न हो तो आत्मा भूखी भटकती है, पेड़ों पर लटकती है, पानी के पास जाती है, लेकिन प्यास बुझा नहीं पाती। यह प्यास शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, जो सिर्फ मंत्र और श्रद्धा से शांत होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि उस समय अगर कर्म अच्छे हों तो पूर्वज भी दिखाई देते हैं। वे ढांढस बंधाते हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पापी आत्मा को सिर्फ अंधेरा, डर और अकेलापन मिलता है। यह अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी है। शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर जलकर मिल जाता है, लेकिन आत्मा और उसका सूक्ष्म यातना शरीर बना रहता है। कर्मों की आग ही उसे जलाती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि अचानक हुई मृत्यु, जैसे दुर्घटना, हत्या, इन आत्माओं की स्थिति और भयावह होती है। उनका मोह गहरा होता है, इच्छाएं अधूरी रहती हैं। ऐसे में पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि और भी जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों, यह ज्ञान डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। उस 1 घंटे में ना बैंक बैलेंस काम आता है, ना डिग्री, ना फॉलोअर्स। अगर आपने किसी प्यासे को पानी दिया होगा तो आपको ठंडक मिलेगी। अगर छीना ही छीना होगा तो सिर्फ तड़प। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो मेरा नाम जपता है उसे यमदूत नहीं, मेरे पार्षद लेने आते हैं और वह वैकुंठ जाता है। तो आज सोचिए, अगर कल आपकी आंख न खुले तो श्मशान में खड़े होकर आपके पास सुकून के लिए क्या होगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, लालच छोड़िए, दान कीजिए, अहंकार छोड़िए, भक्ति कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि अंत में आपके पास बचेगा सिर्फ आपका स्वभाव और आपके कर्म। मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म उससे भी बड़ा सच है। अगर यह सत्य आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे भूलिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जीवन एक सराय है, हम सब मुसाफिर हैं और जाना सबको उसी श्मशान में है। तो क्यों ना ऐसा जिएं कि जाते समय डर नहीं, संतोष हो। जाते जाते वीडियो को लाइक और धार्मिक पुराण टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।